नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टडी चैनल में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है और आज जो मैं लेकर आया हूँ उसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उसके अंतर्गत आइए आज मैं आपको बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले वैद्युत धारा। जैसा कि आप जानते हैं वैद्युत धारा होता है Q इज इक्वल टू आई टी। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू आई टी। डैट मीन्स एक होता है Q इक्वल टू होता है NE, लेकिन हमको बताना है वैद्युत धारा, तो इट मीन्स कह सकते हैं I इज इक्वल टू होगा Q अपॉन T। ओके, अब हमको बताना है कि करंट क्या है, तो बोलेंगे इसको कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन चार्ज एंड टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी बोल दें तो बोलेंगे कि आवेश और समय का अनुपात यह कहलाता है, या एकांक समय में किसी चालक में एकांक समय में उपस्थित आवेशों की संख्या को बोलते हैं वैद्युत धारा। तो जैसा कि बात कर रहे थे कि कह सकते हैं कि किसी चालक में एकांक समय में जो उसमें आवेशों के प्रवाह है उसको बोलते हैं वैद्युत धारा। ठीक, अब अगर हम बात करें कि Q बराबर होता है NE भी होता है अपॉन T, तो कह सकते हैं कि एकांक समय में उपस्थित आवेशों की संख्या को कहते हैं वैद्युत धारा। इसका मतलब जैसा कि आप जानते हैं एम्पियर है और इसकी डायमेंशन कितनी हो जाती है, डायमेंशन हो जाती है A। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है योग्य Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है ओम का नियम। ठीक, ओम का नियम बच्चों क्या है कि क्लास 10 में आपने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ। क्या है कि इफ देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर देन द रेशियो बिटवीन प्रोड्यूस पोटेंशियल एंड अप्लाइड करंट इज रिमेन कांस्टेंट। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर अब बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, नियतांक। ये ना, एक बार मैं इसको फिर बोल रहा हूं कि इफ देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर देन द रेशियो बिटवीन प्रोड्यूस पोटेंशियल एंड अप्लाइड करंट इज रिमेन कांस्टेंट। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। डेट मीन्स V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो क्लास 9 या 10 में आपने पढ़ा है ओम का नियम। इसमें आता है कि ओम के नियम को डिराइव करना, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। डिफाइन नहीं आता है बल्कि इसमें आ जाता है डिराइव। ठीक, यानी आपको प्रूफ करना V इज इक्वल टू आई आर। तो आइए बात करते हैं, इससे पहले हमको कुछ चीजें बताना है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द रिलैक्सेशन टाइम, दैट मीन अनुगमन वेग और शांति काल में संबंध। लेकिन अगर इससे हमको आपको संबंध बताना है तो आप पहले पूछेंगे कि सर ये अनुगमन वेग है क्या। तो आइए सबसे पहले हम इसको हेडिंग डालते हैं अनुगमन वेग। ठीक, और क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है वो ज्यादातर ये आता है कि अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं और इसके आधार पे ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। ये दो क्वेश्चन आता है एक साथ। तो सबसे पहले अनुगमन वेग होता क्या है। अनुगमन वेग को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर बात करें तो देखिए आपको इसमें 4-5 चीजें आपको इसमें याद करना है। सबसे मेन चीज है कि आपको याद करना है V, देन E V, इसके बाद है F, फिर A। 4 चीजें आपको देखना है E V F A। ठीक, आइए और हमको बताना है अनुगमन वेग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो अनुगमन वेग क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बोलेंगे कि यदि किसी चालक तार को लेकर उसके दोनों सिरों को किसी बैटरी से जोड़ दें तो बैटरी में तो जो चालक तार है उसमें सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। E यहां पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। V क्या है, विभव है। F क्या है, बल है। A क्या है, त्वरण। ठीक, फिर एक बार सुनिएगा,
बोलेंगे कि यदि किसी चालक तार को लेकर किसी बैटरी के सिरों से उसको जोड़ दिया जाए तो तार में सबसे पहले वैद्युत छेद स्थापित होगा। वैद्युत छेद के कारण विभव, विभव के कारण बल, बल के कारण त्वरण। ठीक, अब त्वरण क्या करता है कि जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत छोटा से वेग देता है। इस वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। ठीक, एक बार इसको फिर मैं बता देता हूं कि 4-5 चीजें हैं। ई वी एफ ए, वैद्युत क्षेत्र, विभवांतर, बल, त्वरण। ठीक, बोलेंगे यदि किसी चालक तार को लेकर उसको किसी बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ दिया जाता है तो उसमें सबसे पहले दोनों सिरों के बीच वैद्युत छेद स्थापित होगा। वैद्युत छेद के कारण विभव, विभव के कारण बल, बल के कारण त्वरण। अब त्वरण क्या करेगा, उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत छोटा से वेग देता है और इस छोटे से वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। ठीक, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुगमन वेग को हम लिखते हैं वीडी से। किस लिखते हैं? वीडी। ठीक, इसको शो करते हैं वीडी। अब अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा हमारा जो मेन टॉपिक है हम आपको बताने वाले हैं कि ये ओम के नियम की उत्पत्ति, लेकिन उससे पहले हमको कुछ चीजें आपको बताना है। तो अनुगमन वेग आप समझ गए, इसको वीडी से प्रदर्शित करते हैं। डी फॉर हो गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम अगर बात करें, एक क्वेश्चन आता है कि श्रांति काल, श्रांति काल क्या होता है? हेडिंग आप लिखेंगे श्रांति काल, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, श्रांति काल क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जो किसी चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आपस में जो दो लगातार टक्कर है, बहुत ध्यान सुनिएगा, किसी चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी लगातार दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को कहते हैं श्रांति काल। ओके, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं कि किसी चालक तार में जो लगातार दो क्रमागत टक्करों के बीच, किसके? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच लगे औसत समय को बोलते हैं श्रांति काल और उसको लिखते हैं टाउ से। ठीक, जहां टाउ क्या आपका? श्रांति काल। ठीक, श्रांति काल दैट मीन्स शांति, शांति काल। काल का मतलब क्या होता है बच्चों? समय। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं, अक्सर आता है 1 नंबर का कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। हिंदी में हो गया कि अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध क्या है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसका होता है कि वी डी इक्वल टू होता है ए इंटू टाउ, वेयर वी डी क्या आपका है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हिंदी में हो गया अनुगमन वेग। ए आपका एक्सेलरेशन है, टाउ क्या है यहां पर? श्रांति काल। वी डी मैं आपको बता चुका हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ए आपका क्या है? एक्सेलरेशन है, टाउ क्या है यहां पर? है श्रांति काल। ठीक, ध्यान रखिएगा कि आता है कि अनुगमन वेग और ये श्रांति काल में संबंध। अब इसके बाद एक बात है, बहुत से बच्चे इसको लिख देते हैं वी और डी, ये नहीं, डी लिखेंगे यहां पे छोटा से सफिक्स में, क्योंकि ये वेलोसिटी ये शो कर रहा है सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग। ठीक, बच्चों देखिए हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। दैट मीन्स है अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। ठीक, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हमारा जो मेन टॉपिक है जहां पर मैं आना चाह रहा हूं, लेकिन ये आपको मुझे बताना है ओम्स लॉ का डेरिवेशन, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीजें आपको बताना है। ठीक, और ये चीज भी आके ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ये रिलेशन में कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको बहुत आराम से इसको देखिएगा। बच्चों देखिए जैसा कि हमारी क्वेश्चन चल रहा था, हमको बताना है रिलेशन। अब आइए सबसे मेन चीज है क्वेश्चन, पहले आप समझ गए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा ये सुपर इंपॉर्टेंट है इस साल बोर्ड के लिए। लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। देखिए हमने यहाँ पर कोई एक चालक बनाया हुआ है, लिखेंगे कि लेट एक चालक है जिसके लेट एक चालक जिसके दोनों सिरों को हमने एक बैटरी के द्वारा हमने जोड़ दिया है। ठीक, अब इसके जो अनुप्रस्थ काट है उसका क्षेत्रफल कितना है? ए है। एक लेट एक चालक है जिसके दोनों सिरों को एक हमने बैटरी से जोड़ दिया है जिसमें विभवांतर कितना? वी है।
अब इसके जो अनुप्रस्थ काट है उसका क्षेत्रफल कितना ए है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, ठीक, ए सब ए है। और इसके किसी खंड का ध्यान रखिएगा, चालक खंड के, ठीक, इसके किसी खंड की दूरी ले ली हमने डेल्टा एक्स, ओके। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और q इसमें क्या आपका आवेश है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक। तो आइए हम जो बात करते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे कि लेट, आप समझ गए हैं, अब लिखेंगे लेट के चालक खंड की लंबाई कितनी है, डेल्टा एक्स है। अतः लिखेंगे कि आयतन, चालक खंड, आयतन किसमें, खंड में, खंड में कितना हो जाएगा, देखिए होता है कि डेल्टा एक्स इंटू ए, कर सकते हैं भाई, दूरी इंटू क्षेत्रफल, ये ना भाई, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, आपका ये बन गया है आयतन, चालक खंड। अब लिखेंगे अतः खंड में उपस्थित आवेशों की संख्या कितना होता है, Q इक्वल टू होता है, ये संख्या पहले हो जाएगी n, हमने बताया संख्या n है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि निकाल रहे हैं इसके आयतन में, अतः खंड में, ठीक, उपस्थित आयतन में, तो रहेगा n डेल्टा x इंटू ए, सॉरी, ओके। हम इसके निकाल रहे हैं, इसके जो खंड है, इसका जो ये इस खंड का जो आयतन है, इस आयतन में आवेशों की जो आवेश हैं, ठीक, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो जाएगी, ठीक। अच्छा, यहां कर दें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अगर हम बात करें, इसको कर सकते हैं n लिखेंगे, फिर लिखेंगे लेट जो आपका आवेश है वो डेल्टा x दूरी तय करने में डेल्टा t समय लगाता है। लेट यदि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो डेल्टा x दूरी तय करने में डेल्टा t समय लगाता है, और इनकी चाल है vd। एक बार पुनः सुनेंगे कि लेट चालक खंड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो vd वेग से चलकर, vd क्या है आपका, अनुगौण वेग, इससे चलकर, और डेल्टा t समय में डेल्टा x दूरी तय कर रहे हैं, राइट। तो दैट मीन्स यहां पे हो सकता है जहां डेल्टा x होता है दूरी बराबर होता है वेग गुणे समय, ये ना, तो इसको कर सकते हैं v छोटा से d डेल्टा t a, कोई परेशानी, ठीक। अब जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला होता है q इज इक्वल टू आई टी, लिखेंगे, फिर लिखेंगे अतः चालक खंड में प्रवाहित औसत धारा, ठीक, इस खंड का निकाल रहे हैं तो आई, इसको करके औसत ले रहे हैं, एवरेज, इसका हमने, ठीक, ले लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू आई हो जाएगी, या हम कह सकते हैं मॉड। अब होता है फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू होता है आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू आई टी, तो I बनेगा Q अपन T, ये ना, कि यहां कर सकते हैं डेल्टा Q अपन डेल्टा T, क्योंकि इस खंड में डेल्टा Q है पार्ट में, और समय कितना ले रहा था, डेल्टा T, ठीक। अच्छा, अब आइए अगर हम इसको बात करें, डेल्टा Q कितना होता है, NE, दैट मीन्स NE की ये पूरी वैल्यू आ चुकी है कि नहीं, N और E, ओके। तो यहां कर सकते हैं N VD डेल्टा टी A अपान डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा कैंसिल हो गया, ओके। अब ध्यान रखिएगा Q बराबर होता है NE, Q कितना होता है यहां पर ध्यान रखिएगा, NE, तो ये आपका आया N आया है, और यहां कर सकते हैं इंटू E, भाई Q को तोड़ेंगे, Q होता है NE, ये आपका आया था Q है, ठीक, यहां पे ये आपका कितना Q है, राइट। और इसको यहां पे कर सकते हैं
ठीक, यहां लिख दिया खाली इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इतने का हो गया। अब संख्या यहां मान लिया क्योंकि होता है एन ई, एन की वैल्यू ये है इंटू ई, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर एन ई फिर ए वी डी, ये ना आई बराबर कितना हो गया एन ई ए वी डी, यहां फिर लिख दें एन ई ए वी डी। अब कोई पूछता है कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध कितना हो जाएगा, आई बराबर एन ई ए वी डी, जहां पर एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वी डी क्या है अनुगमन वेग। ओके, इसको मैं एक बार पुनः बताता हूं कि माना कोई चालक है जिसके दोनों सिरों को किसी बैटरी से जोड़ दिया गया है, इसमें विभवांतर V है। अब कि चालक के जो जितने अनुप्रस्थ काट है सबका क्षेत्रफल A है। अब लिखेंगे कि इसके किसी खंड की लंबाई कितनी डेल्टा x है, इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी संख्या n है, वो Vd वेग से चल रहे हैं, ठीक। तो लिखेंगे कि जो इसका आयतन हो जाएगा, इस खंड का आयतन कितना हो जाएगा, दूरी गुणे आयतन, ये ना डेट मीन्स हो गया आयतन हो गया। अब लिखेंगे अतः खंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा कि होता है हमने मानता संख्या n है तो n इंटू इसके आयतन में है, ये हो जाएगा, ठीक। अतः खंड में उपस्थित, ओके। अब खंड कौन सा ले रहे हैं, इसके आयतन वाला है। फिर होता है आई बराबर हो जाएगा Q अपन T, Q की वैल्यू ये आपकी आ चुकी थी, Q बराबर होता है एन ई, एन पूरा ये रखा यानी n का मान पूरा ये है, ये n इंटू ई ऐसी रहने दिया हमने, अपान टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, ठीक। तो और यहां लिख देंगे वेयर आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई आपका क्या है ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वैल्यू आपको पुनः एक बार बता दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वीडी क्या आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं आपको बताऊंगा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आइए अब मैं उसी क्वेश्चन पर आ गया हूं। आता है कि ये डेराइव द ओम्स लॉ। ले इससे पहले आगे बढ़े एक बार फिर सुन ले पुनः कि क्वेश्चन एक साथ आएगा कि डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डेराइव द ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। कि अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इसके आधार पे ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। एक बार फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, ये मिल के आते हैं ज्यादातर 90% केसों में कि अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इसके आधार पे ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो आइए एक बार हम हल्की सी निगाह मारते हैं। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग में मैंने आपको बताया था चार चीजें थी, क्या था, ई था, वी था, एफ और ए, ये ना कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ दे तो उसमें सबसे पहले वैद्युत छेद है, वैद्युत छेद के कारण विभव है, विभव के कारण बल है, बल के कारण त्वरण है, त्वरण क्या करता है चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने के लिए एक छोटा सा वेग देता है, इस वेग को कहते हैं अनुगमन वेग, ये ना। आइए अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ का, ध्यान रखिएगा ओम्स लॉ अभी मैं आपको बता चुका हूं। तो आइए इसको अब करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले ये है कि लिखेंगे वी हैव, लिखेंगे वी नो डैट, जैसा कि आप जानते हैं E इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी, ठीक। V अपॉन डी या V अपॉन L कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है एक होता है E इज इक्वल टू, ये होता है E बराबर होता है F अपॉन Q, यानी न्यूटन अपॉन कूलाम, न्यूटन अपॉन कूलाम इसकी यूनिट होती है। एक यूनिट होती है वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक। जहां ये पोटेंशियल है, ये क्या आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को याद आपने मान लिया कि चालक की लंबाई L है, चालक की लंबाई L है, तो यहां पे आप इसको L कर दीजिए, मान लिया चालक की लंबाई L है, ठीक। लेकिन लेट एक चालक है जिसकी लंबाई L है, तो V अपॉन L कर सकते हैं। अब आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि सबसे पहले 4-5 चीजें हैं। पहले क्या था, वैद्युत क्षेत्र, देन विभवांतर। तो देखिए मेरे सामने देखेंगे वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये हो गया विभवांतर। इसके बाद आता है बल, याद है ना,
भाई ये थी 3-4 चीजें, ई, वी, एफ और ए, इतनी चीजें हैं। तो ई मिल गया और हमको मिल गया वी। अब हमको लाना है एफ। तो दोनों साइड क्या, स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दें, इधर किया इधर भी कर दिया, ये बन गया एफ। ठीक। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कैसे, तो मैं एक बार यहां बता दूं, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एक्स आर ए नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये होता है E इज इक्वल टू होता है 1/4 सॉरी F होता है 1/4 पाई एक्स आर ए नॉट। ठीक। ये होता है क्यू नॉट अपान क्यू होता है आर स्क्वायर। ठीक, इसको मान लो क्यू, मान लिया क्यू नॉट। तो ये आपका पूरा ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा F, वेट सॉरी इससे कर दीजिए, ये पूरा F, ये आपका हो गया E हो गया इंटू क्यू। ठीक। या Q बराबर होता है एन ई, एन बराबर कितना हो गया 1, तो यहां हो जाएगा F बराबर हो जाएगा E इंटू ई। हो गया नहीं हो गया? ठीक। तो आइए, ये हमारा बन गया बल, ये हमारा बन गया बल। ठीक। अब हमको बनाना है एक्सेलरेशन, तो क्या करें, दोनों साइड में m से डिवाइड कर दें भाई, F अपान m, तो होता है m बराबर m है, राइट। अब ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ा हुआ है रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द रिलैक्सेशन टाइम, अनुगमन वेग और आपका इस विश्रांति काल में संबंध कितना था, लिखेंगे वी आल्सो नो दैट कितना होता है, वी डी बराबर होता है ए इंटू टाउ, मैंने अभी बताया था आपको। इस वैल्यू को इसमें पुट करिए, तो लिखेंगे वी डी बराबर कितना था, ए की वैल्यू कितनी है, ई वी अपान एम एल इंटू टाउ, राइट। फिर लिखेंगे वी आल्सो नो डेट कितना होता है ये, अभी मैंने पढ़ा था वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, आपका था आई बराबर एन ई ए वी डी, कितना था, आई बराबर था एन ई ए वी डी। ओके, वी डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर दें, लिखेंगे पुट वैल्यू आई इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो रहेगा आई बराबर एन ई ए वी डी कर दें ई वी अपान एम एल इंटू टाउ, ये ना, या आई बराबर हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम एल और इंटू वी में कर दिया अलग, क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ होता है वी अपान आई। बच्चे देखिए, जो बच्चे सामने बैठे हैं, क्या कैमरे में नीचे का पार्ट आ रहा है? अच्छा, अब आपको करना है, लाना है आपको वी अपान आई, नहीं आ रहा है, देखिए अब ये पार्ट आपको आ रहा है कैमरे में, तो आपको निकालना है वी अपान आई। ठीक, यहां कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको आई अपान वी कर दीजिए, इधर आएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम एल, या यहां कर दीजिएगा, आपको निकालना ओम्स होता है वी अपान आई बराबर आर, ये ना, तो रहेगा वी अपान आई, इधर पलटा है तो इधर भी क्या करेंगे, पलट देंगे, हो जाएगा एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक, ये पूरा आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो रहेगा वी अपान आई बराबर कितना होगा आर, ये आपका हो गया, या लिखेंगे वेयर एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर कितना होगा आपका आर। ठीक, ओके, तो ये आपका आ गया है ओम्स लॉ का डेरिवेशन, ये सुपर इंपॉर्टेंट चीज थी। तो बच्चों, जैसा कि आज आपने देखा, आज मैंने आपको कई सारी चीजें बताया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वैद्युत धारा, जैसा कि आप समझ गए थे, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी, तो आई निकालेंगे हो रहेगा Q अपन टी, तो उसको बोल सकते हैं कि एकांक समय में उपस्थित जो आपके आवेश हैं, ठीक, उनको बोलते हैं वैद्युत धारा। इसका मात्रक आप जो है समझ गए एम्पियर है, और डायमेंशन क्या है, ए है। इसके बाद थी कि आपको मैंने बताया था श्रांति काल भी आप जो है समझ गए कि जब कोई जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी लगातार दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को बोलते हैं श्रांति काल, जिसको हम लिखते हैं टाउ से। इसके बाद मैंने बताया था अनुगमन वेग और श्रांति काल में संबंध कितना था, ए बराबर सॉरी ये था वी डी बराबर ए इंटू टाउ, ठीक, जहाँ टाउ क्या है श्रांति काल है और वी डी क्या है अनुगमन वेग। फिर मैंने आपको बताया था कि आई बराबर ये एन ई ए वी डी का डेरिवेशन।
इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था अनुगौण वेग। अनुगौण वेग आप समझ चुके हैं, 4 चीजें हैं। मैंने जैसा कि इसको दोबारा बता रहा हूं कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ दें तो सबसे पहले उसमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण बल, वो वैद्युत क्षेत्र कारण विभवांतर, विभवांतर के कारण बल, बल के कारण त्वरण, त्वरण के कारण त्वरण के क्या करेगा, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत छोटा सा वेग देगा। इस वेग को कहते हैं अनुगौण वेग, जिसको लेते हैं वीडी से। फिर क्वेश्चन आता है हमारा कि अनुगौण वेग की सहायता से ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए, जो कि मैंने ये आपके सामने किया हुआ है। तो बच्चों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ मत कीजिए, पढ़ाई आप इसके लिए ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो मेरा और अपने एक स्कूल का एक एम है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। और मुझे नहीं बल्कि हम अपने पूरे स्कूल को उम्मीद है कि आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़कर अपने माँ बाप का और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।